दोस्तों, दूरदर्शन के लोगों ने भी भगवा रंग ओढ़ लिया है। देश के मीडिया चैनल्स में तो आज तक हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स हो ही रहे थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीचों बीच सरकार के द्वारा चालक दूरदर्शन भारती ने ऑफिशियली लगता है हिंदू धर्म अपना लिया है, हिंदू रंग अपना लिया है। अब ऐसा मैं नहीं, दूरदर्शन के एक्स सीईओ ही बोल रहे हैं। दूरदर्शन जिसे हम बचपन से देखते बड़े हुए दोस्तों, वो अब सरकार के कहने पर या मोदी जी के कहने पर या उन्हें खुश करने के चक्कर में भगवा रंग धारण किए हुए है या नहीं, इसका पता लगाएंगे इस वीडियो में। क्या क्या कहा है चुनाव के मद्देनजर दूरदर्शन के एक्स सीईओ जवाहर सिरकर ने, आइए जानते हैं। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को बीच में छोड़ के आप मत जाइएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव में मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आजकल के मीडिया के हाव भाव क्या हैं, ये देश नीति आपको पहले भी कई बार बता चुका है। लेकिन चुनाव के बीचों बीच दूरदर्शन का ये भगवा रंग का लोगो आना क्या लगता है, क्या बताता है? आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि टीवी मीडिया का बिकना समझ आता है। यहां तक कि दूरदर्शन का भी संचालन सरकार करती है तो इसका झुकाव भी समझ आता है। लेकिन बचपन से लेकर अब तक जिस दूरदर्शन को देखकर बड़े हुए हैं, अब उसका ऐसे हिंदूवादी रंग ऑफिशियली अडैप्ट करना बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन 2012 से 2016 तक दूरदर्शन के सीईओ रहे जवाहर सिरकर ने, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और अभी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने दूरदर्शन के बदलते इस रंग पर अपनी टीका टिप्पणी की है। वो क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। It's quite inappropriate to see that the national broadcaster has chosen the color saffron for its branding. You see, you can call it orange, you can call it by whatever color you want to. The popular association of this particular color is with saffron, is with one religion, and the lines between the state, the government, the party, the organization and the religion get blurred. After all, Prasar Bharati or Doordarshan has a large footprint. Its visuals are seen and many of them are embedded in the public mind. And to utilize this platform to spread the colors of one religion, if I may put it. Now, one can always say that, well, it's there in the national flag, but it's there along with other components, other colors. Think of it the other way around. What if some religion decided to put the crescent as a symbol, saying that the crescent moon is a symbol of a lot of other things as well? It doesn't work. So you know exactly what religion the crescent moon or even, let's say, green represents. So we need not fool ourselves on this count. It is a gross violation, and I would consider this transgression of the model code of conduct of using a particular color signifying a particular religion over the state machinery, over the state-funded machinery, a network that is supposed to be completely neutral and at arm's length. राष्ट्रीय प्रशासन दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिपिंग लोगो को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि यह अब प्रसार भारती नहीं बचा है, बल्कि प्रचार भारती है। जिसके बाद इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा कि यह सिर्फ लोगों की बात नहीं है, बल्कि सरकारी प्रसारक से जुड़ी हर चीज अब भगवा है। यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारण का समय मिलता है, जबकि विपक्षी पार्टियों को अब शायद ही यहाँ कोई जगह मिलती है। दोस्तों, जबकि मंगलवार को शाम को डीडी न्यूज ने अपने एक्स हैंडल पर नए लोगों का वीडियो एक संदेश के साथ पोस्ट किया था। लिखा गया, देखिए अपने पसंदीदा डीडी न्यूज को नए अवतार में, दावे नहीं दिखलाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं चुनते हैं सच। डीडी न्यूज, भरोसा सच का।
दोस्तों आजकल जिस तरह रंग को दो धर्मों में बांटा जा रहा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है समझने में कि ये सब राजनीति की ही उपज है। अभी नए पार्लियामेंट का भी जो रंग आया है, आप देखिएगा कि किस तरह नए पार्लियामेंट को भी भगवा रंग में बदल दिया गया है। पहले वो डार्क मैरून या फिर डार्क रेड हुआ करता था। वैसे क्योंकि दूरदर्शन के रंग में बदलाव हुआ है, तो आपको याद हो कि कुछ दिन पहले दूरदर्शन के इतिहास में भी बदलाव हुआ था। पहली बार किसी लाइव शो के डिबेट के दौरान किसी एंकर को कूटा गया था। अशोक श्रीवास्तव को किस तरह पीटा गया था, वो भी बीचों बीच चलते शो में देश नीति ने आपको बताया था। अब ऐसे बदलते इतिहास में चैनल का रंग भगवा हो जाना, और जैसा कि दूरदर्शन के प्रेजेंट सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी बताया कि डीडी न्यूज को नए तरीके से पेश करने के लिए नए ग्राफिक्स के तौर पे इस रंग को अपनाया गया है। तो इसी रंग को क्यों अपनाया गया, इस रंग को ग्राफिक्स में इतना जोर देकर क्यों डाला गया है? जब डीडी न्यूज के माहौल से जनता इतनी वाकिफ है कि बीच शो में एंकर को पीट रही है, हिंदूवादी होने के चक्कर में आजकल के एंकर मार खा रहे हैं, वहीं ये मीडिया चैनल्स और जनता को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए ऐसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे डीडी न्यूज के इस नए अवतार को देख के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचा सकें। देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और देखते रहें सच्ची और पक्की खबरें देश नीति के साथ। धन्यवाद।